मित्रों, विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन अत्याचारों की कहानी बताएंगे जो मुस्लिम आक्रामकताओं ने 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी या औरंगजेब के मरने तक जारी रखी। तो जो मंदिर खास मंदिर तोड़े गए और उसके बारे में हम बहुत ब्रीफ में जल्दी जल्दी बताएंगे। ये पहला मंदिर जो इन्होंने पहले बताते हैं, कश्मीर में जो मंदिर तोड़ा गया, ये मार्तंड सूर्य मंदिर था जो अनंतनाग कश्मीर में, जिसको ललितादित्य मुक्तिपाड़ा ने 725 से 61 के बीच में बनवाया था। और ये विशालकाय मंदिर था और इसको तोड़ दिया गया किसके द्वारा? जो सिकंदर बुत सिकंद था, जिसका मतलब होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। और इस मंदिर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहाँ की गायों को काट दिया गया है, वहाँ के पुजारियों को मार दिया गया और इसको मंदिर को इतना क्षतिग्रस्त कर दिया गया कि इसकी रिपेयर होना बहुत ही मुश्किल हो गई। और इसके लिए एक मुस्लिम इतिहासकार हसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखा है कि कश्मीर जनता का धर्मांतरण किया गया। सुल्तान बुत सिकंद ने सन 1993 में पंडितों को सबसे ज़्यादा जगाया और उसने 3 खिरबार या 7 मन जनेऊ को इकट्ठा किया, जिसका मतलब था इतने पंडितों ने धर्म परिवर्तन किया या मार दिए गए। हजरत अमीर कबीर नेता ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसने बताया कि मंदिर को नष्ट किया, बेरहमी से कत्ल किया और बहुत सारे स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए। दूसरा मंदिर गुजरात से अहमदाबाद की 100 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पा नदी के किनारे है। ये मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव ने 1026 में कराया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को तोड़ दिया, इसकी लूटपाट कर ली और मंदिरों की मूर्तियों को खंडित कर दिया और उसका और स्त्रियों के साथ भी बलात्कार हुए उस रास्ते में जाते समय। चूँकि ये सारी चीज़ें कुरान में सर्टिफाइड है, काफिरों की औरत के बलात्कार, उनका लूट और उनका लूट का हिस्सा कैसे कैसे बांटना है, ये सब कुरान की आयतों में दिया हुआ है। इसमें हमने कल एक वीडियो डाला था, विजय डेस्टिनेशन में ये लिंक मिल जाएगा। इसका निर्माण फिर काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके बारे में तो सर्वविदित है, आज भी ये विवादित मंदिर है। इसको 1100 ईसा पूर्व में राजा हरिश्चंद्र ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। मतलब ये मंदिर उससे भी पहला था और उसका दूसरा जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। इस मंदिर को 1194 में गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह सरकी द्वारा तोड़ दिया गया। और तोड़ने के साथ एक और बात थी, ये लूटते थे मंदिरों को, उनके जो मटेरियल था, जो रॉ मटेरियल था, जो बचता था तोड़ने के बाद, उसे मस्जिद में परिवर्तन कर देते थे और गायों को मार देते थे, उनको खा जाते थे और उनके सर लटका के मूर्तियों के सामने, टूटी फूटी मूर्तियों के सामने लटका देते थे। और मूर्तियों को ये जब मस्जिद बनाते थे तो मूर्तियों को सीढ़ियों में लगवाते थे नीचे चुनाई में, जिससे कि जब भी कोई जाए तो ये मूर्तियों पर इनके पैर पड़ें। इतना इतना जो इनका काफिरों से इतनी घृणा और देश है, इसकी वजह यही है कि इन्होंने कुरान में ऐसी ऐसी बहुत सी आयतें हैं जो इस चीज़ को सिखाती हैं, ये उसी पर चढ़ रहे हैं। और इसको जो है राजा टोडरमल ने हालांकि बनवा दिया गया था और औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए बोला और उसमें औरंगजेब के आदेश पर यहाँ एक मस्जिद बनाएगी और औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूर्ण होने की सूचना दी। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को और हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाने का भी आदेश पारित किया था। और इसको फिर दत्ताजी मल्लाह और होलकर ने मुक्ति के प्रयास किए, लेकिन तब तक ब्रिटिश राज आ गया था और ये विवादित मंदिर, ये जो मस्जिद है विवादित, मंदिर को विवादित नहीं कहूँगा कि मंदिर तो वहाँ पहले था ही, ये जो विवादित ज्ञानव्यापी मस्जिद है ये मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई थी। और इतने शर्म और बेगैरत की बात है कि ये लोग इसके लिए कोई क्षमा और माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। और चूँकि इनका कुरान ऐसा करने का इनको उपदेश नहीं देती है, बल्कि ये उपदेश देती है कि काफिरों को जितना सताओ उतना अच्छा है। और इसको इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा फिर ठीक कराया गया और उस पर राजा रणजीत सिंह जी ने एक छत्र दिया और महाराजा नेपाल ने वहाँ विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित कराई, क्योंकि ये शंकर भगवान का मंदिर है। और तीसरा जो मंदिर है, आप तो सारे विदित हो, भगवान श्री कृष्ण का है और उसी के जन्म आधे हिस्से को इन्होंने फिर कब्जा कर लिया और उसमें इन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी, जो आज भी विद्यमान है और ये विवाद का कारण
बनी हुई है। और मथुरा को एक बार नहीं तोड़ा गया, मथुरा को कितनी ही बार तोड़ा गया, मथुरा को कितनी ही बार तोड़ा गया, मथुरा को कितनी ही बार तोड़ा गया। इस भव्य मंदिर को सबसे पहले किसने तोड़ा था? दस 1017-18 में महमूद गजनवी ने। और ये मंदिर बनवाया किसने था? ये मंदिर बनवाया था किसी वसु नामक व्यक्ति ने बनवाया था। और इसके बहुत काल के बाद दूसरा मंदिर विक्रमादित्य के काल में बनाया गया। राजा विक्रमादित्य ने जगह जगह मंदिर बनाए थे। और लेकिन 1150 में जजनाम किसी व्यक्ति ने ये मंदिर बनवाया। ये जब इसने गजनवी ने तोड़ दिया, लेकिन इसको फिर तोड़ दिया सिकंदर लोधी ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में। फिर वीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर की स्थापना करी और इतना बड़ा मंदिर इसने बनवाया कि आगरा से भी दिखता था। लेकिन इसको भी मुस्लिम शासकों ने 1660 में नष्ट कर दिया और आधे हिस्से पर इन्होंने ईदगाह बनवा दी, जो आज भी विद्यमान है। 1669 में इस ईदगाह को पूरा कर दिया। और ईदगाह के पीछे ही मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से एक पुण्य मंदिर स्थापित किया है, जो कि बिरला ने बनवाया है। लेकिन अब ये विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि राम जन्मभूमि के कृष्ण जन्मभूमि के आदेश पर ईदगाह, आदि पर मंदिर है। राम जन्मभूमि अयोध्या, इसको तो आप जानते ही हो कि ये 1528 में मीर बकी, जो बाबर का सिया सेनापति था, उसने इस मंदिर को तोड़ा। और इस मंदिर की रक्षा में करीब 10,000 हिंदू मारे गए और करीब 6,000 गायों का कत्लेआम हुआ। उनके मांस को मंदिर की मूर्तियों पर फेंका गया और उनकी दीवारों को नष्ट कर उसकी जगह एक मस्जिद बना दी गई, जिसका नाम अभी बाबरी मस्जिद है। हालांकि माननीय कोर्ट ने, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मंदिर जैसा कि इतिहास के अनुसार सत्य सिद्ध हुआ, उसी को ये हिंदुओं को दे दिया गया है। आशा है कि आगे वाले आने मंदिर भी ये हिंदुओं को मिल जाएंगे। वैसे तो ये मुसलमानों का पुनीत कर्तव्य है, ये सारे मंदिर ही हिंदुओं को दे दें, जो कि मस्जिद को तोड़, मस्जिद जिसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। और ये बोलते हैं कि जो मस्जिद है दूसरे की कब्जे की ज़मीन में नहीं बनाई जा सकती। कुरान में ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कुरान में स्पष्ट निर्देश है कि काफिरों की मूर्तियाँ तोड़ो, मंदिर तोड़ो और उनकी जगह पर कब्जा कर लो। ये जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये सही बात है। आज के युग में इसको लैंड जिहाद कहते हैं। पहले ये लूटते थे और मोहम्मद साहब के शुरू में सारे जो फॉलोवर थे वो लुटेरे थे। आप ज़रा इनकी हदीसों को पढ़ लीजिए, बनु करेजा के साथ क्या वो पढ़ लीजिए। और ये सारे जब जीत जाते थे तो उनके साथ बलात्कार करते थे। ये खिलजी, औरंगजेब और इन सब लोगों ने किया। और 1528 में भी इस मंदिर में 10,000 हिंदू मारे गए थे जब ये मंदिर बनाया था। लेकिन अब ये जो है फैसला अब कोर्ट ने कर ही दिया, तो ये मैटर ख़त्म ही हो गया है। अब सोमनाथ मंदिर था, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे था। सोमनाथ नामक विश्व 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, भगवान शिव का मंदिर है। और इस सोमनाथ की जो महिमा है उपनिर्देश महाभारत, श्रीमद्भागवत, स्कंद पुराण आदि में की गई है। चंद्रदेव नाम का एक सोम भी है, उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम सोमनाथ हो गया। ये पहले जो मंदिर था, इसका मंदिर 649 में बैलवी के मैत्रिक राजा ने किया था। और इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुसलमान सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वा दिया था। ये पहली बार तोड़वाया। फिर प्रतिहार राजा नाग भट्ट ने 815 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने 1024 में 5,000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। ये दूसरी बार टूटा, उसकी संपत्ति लूटी, उसे नष्ट कर दिया गया और बहुत सारे निहत्थे लोगों को भी काट दिया गया, मार दिया गया। जो पूजा कर रहे थे, मंदिर दर्शन लाभ रहे थे, तो गांव के लोग मंदिर के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े थे। उसका फ़ायदा इसने उठाया, उनको तलवार के दम पर मार दिया। इसका फिर पुनर्निर्माण गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने कराया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया और इसको इस तरह से सौंदर्य कर दिया। सौराष्ट्र के राजा खंगार ने 1927 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान ने गुजरात पर हमले किया, उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया, सारी धन संपत्ति ला गया। मंदिर को फिर हिंदू राजाओं ने बनाया। लेकिन 1395 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने फिर मंदिर को तोड़कर सारा चढ़ावा लूट लिया। उसके पुत्र ने भी यही किया। बाद में क्रूर मुस्लिम बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को 2 बार तोड़ा। पहली बार 1665 ईस्वी में, दूसरी बार 1706 ईस्वी में। और मंदिर तिरवाने के बाद औरंगजेब ने देखा हिंदू अभी भी उस स्थान पर पूजा करते हैं, तो वहाँ उसने एक सैन्य टुकड़ी भेजी, उनका कत्लेआम कराया। किस लिए कत्लेआम कराया? कि काफिरों को मारने के लिए। कुरान में स्पष्ट निर्देश हैं, जब से इस्लाम पैदा हुआ है इसने सबको मारने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ये आप कुरान की किसी भी आयत में पढ़ सकते हैं। हज़ारों बार कत्ल का वर्णन आया है।
1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने पूजा अर्चना के लिए दूसरा सोमनाथ महादेव मंदिर बनवाया। भारत की आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर बनवाया और 1950 में पूरा हुआ। मज़े की बात है, इसके इनॉर्गेशन में ये नेहरू ने साफ जाने से मना कर दिया गया, इस नेहरू और गांधी परिवार ने, क्योंकि इनको लगता था कि इससे मुस्लिम वोट हमारे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये किस तरह का परिवार है आप ये भी सोच लो। नेहरू ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, सेकुलर पन नहीं छोड़ूंगा, जबकि इस्लाम में सेकुलर की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस्लाम ने सेकुलरिज्म को एकदम खारिज कर दिया है। वो काफिरों को काफिर ही मानेंगे। तो ये जो हमको चूरन दे रहे हैं ये हमारे पॉलिटिशियन, ये हमको सोचना है, हिंदुओं को सोचना, सनातन वैदिक धर्मी आर्यों को सोचना है कि हम कब तक इनके द्वारा ठगे जाएंगे। एक हम्पी का मंदिर था कर्नाटक में, इसको हिंदू राज्य की राजधानी थी, आपको पता है विजयनगरम साम्राज्य था, और इसके बहुत सारे अच्छे राजा भी हैं जिसमें कृष्णदेव राय जी भी हैं, और ये यूनेस्को विरासत की शैली में है। और ये हम्पी जो है राजधानी थी विजयनगर की, और ये रोम से भी ज़्यादा सुंदर था। इस यहाँ इतने मंदिर थे, इसको टेम्पल ऑफ सिटी या मंदिर का शहर कहा जाता है। विजयनगरम के अंदर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र सब आते थे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को 1565 में क्रूरतम हमला करके नष्ट कर दिया गया। भयंकर लूटपाट हुई, संपूर्ण शहर को खंडर लाशों का ढेर बदल दिया, और ये इतिहास का सर्वप्रथम क्रूरतम हमला था। ये नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसा था, और ये हमला किया था दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली ने। तो ऐसा ही हमला इनका मुस्लिम शासकों का रहा था। इन्होंने यानी कि इतनी नफरत इन्हें काफिरों से है, हिंदुओं से रही है कि ये भले ही कहें कि भाईचारा, भाईचारे में भाई ये मुस्लिम है और चारा, जैसे कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कहते हैं, चारा सिर्फ हिंदू ही बने, क्योंकि कुरान को ये आदेश देती है मारो और काटो। अब ये धर्म की पुस्तक है या अधर्म की, ये आपको सोचना है, लेकिन ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एक रुद्र महाविद्यालय जो पाटन गुजरात में था, एक सरस्वती नदी के बसा हुआ नगर है, इसको मूलराज सोलंकी ने बनवाया, रुद्र महाविद्यालय पाटन को। और इसको किसने तोड़वाया? इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1410 से 1444 बार कई बार इसको विध्वंस कराया, और फिर उसके बाद अहमद शाह ने तोड़वाया था। उसके बाद में एक भाग में मस्जिद बना दी, इसको एक भाग को आदिलगंज नाम दिया, और वहाँ फारसी और देवनागरी में शिलालेख है, और चारों तरफ इन्होंने वहाँ मस्जिद बनवा के उसको वहाँ से सारे पुजारियों को भी भगा दिया गया। एक मदन मोहन वृंदावन में मंदिर था, वो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर था। यहाँ जो है इसको रामदास खत्री ने कराया था इसका निर्माण, और ये मंदिर जो है मुग़ल शासन के दौरान इसकी जो मूर्तियां हैं राजस्थान स्थापित कर दी गई, क्योंकि इस मंदिर को भी तोड़वाने के लिए ये मुग़लों ने इस मंदिर को तोड़वाया था। आज उस मंदिर की जो और असली मूर्ति है वो यहाँ पर नहीं है, उसकी प्रतिकृति है, और जो असली मूर्ति है वो करौली में रखी गई है, क्योंकि औरंगजेब से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था। 1819 में इसको वासु ने पुनः बनवाया था। ये मंदिर छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको तोड़कर इतना छोटा बना दिया कि अब ये लगता है कि इसकी भव्यता का आधा हिस्सा भी हमको नहीं देखते। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में बहुत सुंदर मंदिर है, इसको भी तोड़वाया गया। शिव और पार्वती जो मीनाक्षी के नाम से जानी जाती हैं, ये मंदिर 25,000 साल पुराने शहर की जीवन रेखा है। ये बहुत ही प्राचीन था, और इसका वर्णन जो है 7वीं शताब्दी में भी हुआ है, और इसका निर्माण कुमारी कदम के उत्तरजीवी द्वारा कराया गया था। इस मंदिर को भी मुस्लिम कमांडर मलिक कफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, लूटा, और इस मंदिर को फिर नए द्वारा 16वीं शताब्दी में ही निर्मित किया गया, और ये विश्वनाथ नायकर द्वारा इसको पुनर्निर्मित कराया गया। और इस मंदिर को तोड़ने में भी हज़ारों आदमियों का और गायों का कत्लेआम हुआ। और एक छोटी सी बात टीपू सुल्तान के बारे में बता दूं, जो पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का इतनी निर्दयता से दमन किया कि हजारों लाखों पुरुष और नर नारी तुंगभद्रा नदी में डूबकर मर गए थे। और इसी के साथ फिर मैं पुनः बता रहा हूँ कि मंदिर तोड़ना और स्त्रियों से बलात्कार करना, लूट के हिस्सों को आपस में बांट लेना, इसके लिए मैंने कल एक वीडियो डाला था, आयत है उसमें लिंक मिल जाएगा। और ये मैं बता देता हूँ कि ये है सूरह अल अनफाल वर्ष नंबर 41 है, जिसमें ये कहा गया है कि लूट का माल कैसे बांटा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।